लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के बिंदुखत्ता को राजस्व गांव का दर्जा दिलाने की मांग लगातार तेज हो रही है। वर्षों पुरानी इस मांग को लेकर 18 फरवरी को बिंदुखत्ता से लालकुआं तहसील तक विशाल रैली और धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस आंदोलन में 30,000 से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। बिंदुखत्ता स्थित कार रोड पर बिंदुखत्ता संयुक्त संघर्ष समिति के नेतृत्व में एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में समिति के पदाधिकारी, विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि और कार्यकर्ता शामिल हुए। उन्होंने आंदोलन को सफल बनाने के लिए जन समर्थन जुटाने का संकल्प लिया। वक्ताओं ने बताया कि वन अधिकार अधिनियम 2006 FRA के तहत बिंदुखत्ता क्षेत्र के सामुदायिक दावों को खंड स्तरीय समिति SDLC और जिला स्तरीय समिति DLC से मंजूरी मिल चुकी है। इसके बावजूद अब तक राजस्व गांव की अधिसूचना जारी नहीं की गई है। करीब 1 लाख की आबादी वाले इस क्षेत्र के लोग वर्षों से भूमि मालिकाना हक, पंचायती राज व्यवस्था और प्रधानमंत्री आवास योजना PMA जैसी योजनाओं का लाभ लेने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अधिसूचना न होने के कारण वे इन सुविधाओं से वंचित हैं। बैठक में स्थानीय विधायक के हालिया बयानों पर कड़ी आपत्ति जताई गई। कहा गया कि विधायक यह दावा कर रहे हैं कि वन अधिकार कानून के तहत 3 पीढ़ी या 75 वर्ष पूरे नहीं हुए, जबकि SDLC और DLC स्तर पर बिंदुखत्ता के दावों में कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई। साथ ही विधायक द्वारा नया रास्ता बताने के बयान को भी बैठक में खारिज किया गया। वक्ताओं का कहना है कि केंद्र सरकार के पास 2006 का प्रस्ताव और राज्य सरकार के पास 2020 का प्रस्ताव लंबित है, जिसे सुप्रीम कोर्ट की रोक के कारण अटका हुआ है। नया रास्ता बताना आंदोलन को कमजोर करने की साजिश प्रतीत होती है। वक्ताओं ने कहा कि यदि सरकार 18 फरवरी से पहले अधिसूचना जारी कर देती है, तो प्रस्तावित आंदोलन को धन्यवाद रैली में बदल दिया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि 18 फरवरी का आंदोलन निर्णायक होगा। स्थानीय लोगों में एकजुटता बढ़ रही है। विभिन्न संगठनों और भाजपा पदाधिकारियों का खुला समर्थन भी आंदोलन को मिल रहा है। लोगों से अपील की गई है कि वे किसी के बहकावे में न आएं और आंदोलन में शामिल होकर इसे सफल बनाएं। को बिंदुखत्ता की एक विशाल एकता रैली है राजस्व गांव के मांग को लेकर के। उसमें जो है तिरंगा झंडा लेकर के लालकुआं की सड़कों पर जो राष्ट्रीय झंडा है उसको लेकर के लालकुआं की सड़कों पर लोग अपनी एकता का प्रदर्शन करेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि बिंदुखत्ता को अतिशीघ्र जो है राजस्व गांव घोषित किया जाए और जो ये वन भूमि बिंदुखत्ता के अंदर है इसको हटाया जाए। इसी को लेकर के है ये ऐतिहासिक जो है एकता रैली होगी। इसमें बिंदुखत्ता में भारी उत्साह देखा गया है। पूरा बिंदुखत्ता के जितने भी निवासी हैं, 1 लाख की जनसंख्या यहाँ पर रहती है। हमारा एक ही मुद्दा है कि बिंदुखत्ता को राजस्व गांव बनाया जाए। हमने शासन, प्रशासन और बिंदुखत्ता को राजस्व गांव की प्रक्रिया करने के लिए बहुत रिक्वेस्ट किया, बहुत बार हम लोग गए, फिर भी उसमें कोई एक्शन टेकिंग नहीं किया गया, जिससे बिंदुखत्ता की जनता आहत हुई। इसलिए हमको ये मजबूरी में आज 18 तारीख को एक बहुत बड़ा जन आक्रोश रैली लालकुआं तहसील SDM डिस्ट्रिक्ट नैनीताल SDM साहब को, DM साहब को हम अपना ज्ञापन देंगे। जब तक DM साहब हमारा ज्ञापन लेने के लिए नहीं आएंगे तो हम वहाँ पर से उठेंगे नहीं। विधायक जी ने पहले स्टार्टिंग में जब वो विधायक बने थे उस समय उन्होंने पैरवी की थी, ऐसी बात नहीं हमने नहीं की थी उन्होंने। उसके बाद उन्होंने वन अधिकार समिति को दरकिनार करके वो साइड में चले गए। उसके बाद हमारी वन अधिकार समिति तितर बितर होने लगी। फिर उसके बाद पूर्व सैनिकों ने उनको सहयोग किया। इसलिए आज वन अधिकार समिति हमारे भरपूर काम भी कर रही है और आगे का निर्णय लेने के लिए सक्षम भी है। वन अधिकार समिति ने काफ़ी प्रयास किया। उसने अपने दस्तावेज भेजे भी उपखंड स्तर से, खंड स्तर से और राजस्व विभाग में भी गया है, लेकिन कुछ किसी कारणवश वो जो है प्रस्ताव वापस जिलाधिकारी के पास आया है।
तो हमारा यही मांग है सरकार से कि बिंदु खत्ता को राजस्व गांव घोषित करें, चाहे किसी भी घोषित, क्योंकि हमने इससे पहले भी हमने जो है 1932 से कम 75 वर्षों से भी ज़्यादा का 3 पीढ़ी का भी हमने उसमें वनाधिकार अधिनियम जो हमने दस्तावेज दिए थे उसमें दे रखा हमने। और जो अभी 18 तारीख को जो एक प्रदर्शन है उसमें सर्वदलीय बिंदु खत्ता के लोग चाहे किसी भी दल के हों, लेकिन वो एक मंच पर आके बिंदु खत्ते की मांग के लिए एक साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और शांतिप्रिय तरह से, न किसी का विरोध है न किसी को गाली गलौज है। ये केवल बिंदु खत्ता के राजस्व गांव का दर्जा के जो हमें मांगने के लिए हमने ये प्रदर्शन कर रखा है और इसमें सारे बिंदु खत्ता के सभी दलीय के लोग एक साथ हैं, एक मंच मुहिम में एक साथ हैं। पहले तो ज़्यादा, पर इतने तो कम से कम लोग आएंगे, इसलिए मैं सभी बिंदु खत्ते वासियों से, सब लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि सब लोग अपने लिए, अपने हक के लिए, अपने हक की लड़ाई के लिए इस शहीद स्मारक जल सेक्टर पर 10 बजे पहुंचे और सब लोग अपनी अपनी भागीदारी निभाएं और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। और हम इसका जो ज्ञापन है वो माननीय यहाँ के जो डीएम साहब हैं, डीएम साहब को देंगे। अगर डीएम साहब नहीं आए तो फिर उसके बाद हम लोग वहीं पर धरना प्रदर्शन करेंगे और जब तक डीएम साहब ज्ञापन लेने नहीं आएंगे तब तक हम वहाँ से हिलेंगे भी नहीं। पूरी क्षेत्र की जनता वहाँ बैठी रहेगी। उठ के अगर डीएम साहब अगर विलम्ब करते हैं, कोई वो करते हैं, तो उसके शासन प्रशासन की ही जवाबदारी होगी उसमें, और डीएम साहब खुद उसमें सम्मिलित होंगे। क्यों? डीएम साहब हमारे इस जिले के मालिक हैं और हमारे सर्वोच्च वो हैं, तो इसलिए इस पर निर्णय उनको लेना है। मुझे कब कैसे जाना है और कैसे इस बिंदु खत्ते को आगे बढ़ाना है, कैसे इस बिंदु खत्ते को राजस्व बनाना है, ये निर्णय खुद डीएम साहब को लेना है, हमारे मालिक वो हैं। तो इसलिए मैं सभी लोगों से यही निवेदन करता हूँ कि इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाग लें और इसको सफल बनाएं। और उसके साथ ही मैं मीडिया के सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि सब लोग इसमें सहभागिता करें और इसमें सहयोग करें। इसके सामने सभी लोगों का धन्यवाद कर अपने वाणी विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कैप्टन इंदर सिंह पनेरी, ये संयुक्त संघर्ष समिति का मुख्य संयोजक हूँ। हम लोगों ने पूरे गांव में जाकर के जो आज तक सरकार ने सोचा था कि हम वन अधिकार समिति के तहत बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाएंगे, परंतु सरकार ने उसको भी नकार दिया है। तो हमारा सरकार से अनुरोध है कि 18 तारीख तक राजस्व गांव की घोषणा करे, और अगर सरकार नहीं करती है तो हम लोग सारे भाजपा, कांग्रेस, माले, पूर्व सैनिक संगठन और वन अधिकार समिति, ये सब मिल करके एक संगठन बनाया है और बिंदु खत्ते की सारे हर घर घर की पीड़ा, हर आदमी की अपनी पीड़ा है कि बिंदु खत्ते में सबके मकान है, रोड है, बिजली है, पानी है, स्कूल है, पोस्ट ऑफिस है, बैंक है, सब कुछ है, परंतु हमारा हक हमारे पास नहीं है कि हमारा घर अपना नहीं है, हमारा खेत हमारा नहीं है। तो ये हमारा सरकार से मांग है कि बिंदु खत्ते को 1932 से वसाहत है और इसको राजस्व गांव बनाया जाए, राजस्व गांव बनाया जाए। यही हमारी मांग है कि राजस्व गांव बनाया जाए। मैं ही खुद वन अधिकार समिति के साथ 6 दफ़े अपना सचिवालय में गया हूं और हम तकरीबन 3 दफ़े तो मुख्यमंत्री साहब से मिल गए हैं। अभी तक उन्होंने इसका कोई फैसला नहीं दिया। बोल रहे हैं कि हाँ मैं बनाऊंगा, कभी कुछ बोल रहे हैं कि मैं निर्वणी करके बोलूँगा बनाऊंगा, कभी बोल रहे हैं कि वन अधिकार समिति FRA के द्वारा बनाऊंगा। ये हमें पता नहीं लग रहा है कि मुख्यमंत्री कैसे बनाए। हमको तो सिर्फ राजस्व गाँव चाहिए, राजस्व गाँव चाहिए, राजस्व गाँव चाहिए। आगे क्या रणनीति आप लोग बना रहे हैं? ऐसा है, जो हमारे द्वारा जो दावा भेजा गया था वो पूर्व में जिला अधिकारी जो रही हैं उनके द्वारा जो है हमारा प्रस्ताव स्वीकृत है, और उसके बाद शासन में भी, अभी मैं आपको बताऊं, शासन में भी जब माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा को विलोपन किया गया है, उसमें उस समय भी उसमें ये लिखा गया है कि जिला अधिकारी जो प्रस्ताव बिंदु खत्ते का है उसको स्वीकृत माना गया है। उसके बाद भी हमारे प्रस्ताव को बिना आपत्ति के वापिस जिला अधिकारी को भेजा गया। अब जिला अधिकारी महोदय पर बात है कि वो क्या इसमें कार्रवाई करेंगे, जबकि हमारे पत्रावली में कहीं से कहीं तक कोई टूटियां नहीं है, कोई उसमें वो नहीं है। हम जो कार्रवाई हमने की उसमें सारे दस्तावेज हमारे द्वारा लगाए गए हैं।
तो जब हमारे द्वार पर कोई अधिसूचना जारी होनी थी, केवल अधिसूचना जारी होनी थी, वो नहीं हो पाई है। तो आज जो है हमें सड़क पर उतरने की जो है जरूरत पड़ी है। इसी निर्वनीकरण की भी बात सामने आ रही है कि हाँ, निर्वनीकरण का एक रास्ता है बना रहे करके, तो आप जब कोशिश क्या है? बिल्कुल मेरी जानकारी है, जितना मैं समझ सकता हूँ कि निर्वनीकरण में जो है रोक लगी हुई है। 1980 जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 था, उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 2002 है। तो उसमें स्पष्ट है कि निर्वनीकरण की अगर आवश्यकता पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट से जो है उसमें आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। इसी कारण मैं आपको बताना चाहता हूं, जब वन संरक्षण अधिनियम 1980 आया, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला 2002 आया, उसके बाद कहीं भी जो है कोई भी वन को अनारक्षित नहीं हुआ। तो इसी कारण वन अधिकार अधिनियम 2006 को लाना पड़ा। आज भी मैं आपको बता दूं, 2013 में भी इसमें जो पूर्व हमारे मंत्री जी रहे हैं, दुर्गापाल जी कैबिनेट मंत्री, उनके द्वारा भी इसमें पहल की गई। तब भी शासन में ये लिखा गया कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत ही इसमें कार्रवाई हो सकती है। अगर आपको अब लेख चाहिए वो भी दिखा सकता हूँ। 2020 में एक आपका निर्वनीकरण का प्रस्ताव वन विभाग द्वारा गया शासन को, उसमें भी यही चीज़ दर्शाई गई कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई करने पर अधिकार मिल सकता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट की जो है वो है रोक है। तो लिहाजा या तो सुप्रीम कोर्ट में रीट दायर की जाए, ये स्पष्ट है। अब निर्वनीकरण की बात कैसे की जा रही, किस स्तर से की जा रही है, ये मेरे समझ से परे है। जबकि वन अधिकार कानून इतना सरल कानून है जिसके तहत पूरे देश में 1600 जो है गाँव को राजस्व गाँव का दर्जा मिल चुका है, और यहीं उत्तराखंड में 6 गाँव को उस अधिनियम के तहत दर्जा मिल चुका है। तो हमारे लिए दोहरी नीति क्यों, इस बात का हमें बड़ा दुख है। इसी बात को लेते हुए 18 को जो है हमारा धरना प्रदर्शन है।